बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। 5.5 का क्वेश्चन नंबर 15 है। अ बैग कंटेन्स 3 रेड हेयर पिन्स। हेयर पिन्स जो होती हैं जो बालों पे लगाने वाली होती हैं, 3 रेड हैं, 5 ब्लैक हेयर पिन्स हैं, 5 जो हैं ब्लैक हैं, 5 ग्रीन हेयर पिन्स एंड 2 ब्लू हेयर पिन्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ रेड पिन और अ ब्लू पिन। अब इसमें देखें कि आपके पास जो रेड हैं वो 3 हैं, ब्लैक 5, ग्रीन 5, ब्लू 2। ये टोटल जो हो गई हैं 15 हो गई हैं। टोटल हेयर पिन्स 15 हैं। तो आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है अ रेड पिन, या तो रेड पिन आए, और अ ब्लू पिन या ब्लू पिन आए। तो इसमें एन ऑफ एस जो है वो 15 है। तो लेट आर करेंगे, लेट आर इज इक्वल टू रेड पिन सिलेक्टेड। आर एक ऐसा इवेंट होगा कि रेड पिन आए। एन ऑफ आर, आपके पास जो रेड हैं वो 3 हैं, तो एन ऑफ आर जो है वो 3 होगा। अब हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ आर फाइंड आउट करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ आर है एन ऑफ आर डिवाइडेड बाई एन ऑफ एस, 3/15। रेड हेयर पिन की प्रोबेबिलिटी जो है वो 3/15 आई है। अब करेंगे लेट बी इज इक्वल टू ब्लू पिन सिलेक्टेड। बी एक ऐसा इवेंट होगा कि ब्लू पिन आए। एन ऑफ बी जो है वो 2 होगा, क्यों? ब्लू आपके पास 2 हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है एन ऑफ बी डिवाइडेड बाई एन ऑफ एस, ये आएगा 2/15। अब हम असल क्वेश्चन की तरफ जाते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड पिन और ब्लू पिन। अब आर है तो इसमें हमने यूनियन करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड यूनियन ब्लू, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो रेड है वो आपके पास है 3/15, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू जो आई है वो 2/15 है। 15 एलसीएम ले लेंगे, 3 + 2 आंसर आएगा 5/15। अगर आप इसको कैंसिल करना चाहें तो आंसर आ जाएगा 1/3। इसका सेकंड पार्ट है अ ग्रीन पिन एंड अ ब्लैक पिन इन सेम ऑर्डर। अब इसमें आ गया एंड, और में ये काम करते हैं कि प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करते हैं, लेकिन एंड जब आ जाएगा तो अब जो प्रोबेबिलिटीज़ आएंगी दोनों की, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। और सेम ऑर्डर का मतलब है कि जैसे दिया हुआ है कि पहले ग्रीन पिन निकले और फिर ब्लैक पिन आए। तो लेट जी इज इक्वल टू अ ग्रीन पिन सिलेक्टेड। जी एक ऐसा इवेंट है कि ग्रीन पिन आएगी। तो एन ऑफ जी जो है 5 है, क्योंकि हमारे पास ग्रीन पिन जो हैं वो 5 हैं। एन ऑफ एस टोटल 15 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी जो है एन ऑफ जी डिवाइडेड बाई एन ऑफ एस, 5/15 आ जाएगा। अब दूसरा हमने ब्लैक पिन भी निकालना है। लेट बी इज इक्वल टू अ ब्लैक पिन सिलेक्टेड। बी एक ऐसा इवेंट होगा कि ब्लैक हेयर पिन आएगी। एन ऑफ बी जो है 5 है, ब्लैक आपके पास 5 है। एन ऑफ एस जो है टोटल 15 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है एन ऑफ बी डिवाइडेड बाई एन ऑफ एस, ये आएगा 5/15। अब ग्रीन पिन की और ब्लैक पिन की दोनों की प्रोबेबिलिटीज आ गई हैं। अब हम आगे जाते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन एंड ब्लैक। अब आपने इस एंड पे गौर करना है कि पहले जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं उनमें आर आता है, इसमें एंड आया है। तो एंड की वजह से अब प्रोबेबिलिटीज़ को हम मल्टीप्लाई करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इंटरसेक्शन बी, एंड की वजह से इंटरसेक्शन होगा। अगर आर होता तो फिर हम यूनियन करते, एंड में इंटरसेक्शन करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। एंड की वजह से अब प्रोबेबिलिटी जो हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 5/15 ग्रीन की है और ब्लैक की भी 5/15 है। इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5s are 25, 15 मल्टीप्लाई बाय 15 जो है 625। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन एंड ब्लैक जो आई है वो 25/625 आई है। नंबर 16, अ कॉइन इज टॉस्ड एंड अ डाइस इज रोल्ड। यानी एक सिक्का फेंका गया और उसके पास जो डाइस है, लूडो का दाना, वो फेंका गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑन द कॉइन एंड द डिजिट 4 ऑन डाइस। कि जब कॉइन फेंकेंगे तो हेड आना चाहिए और जब लूडो का दाना फेंकेंगे तो 4 आना चाहिए।
व्हेन अ कॉइन इज टॉस, जब कॉइन फेंका जाएगा तो उसकी दो चांसेस हैं, हेड आएगा या टेल आएगा। तो एन ऑफ एस जो है 2 है, 2 चांसेस हैं हेड और टेल। लेट ए इज इक्वल टू गेटिंग हेड, एक ऐसा इवेंट है कि हेड आए। ए जो है हेड का एक ही चांस है, एन ऑफ ए 1 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है एन ऑफ ए डिवाइड बाई एन ऑफ एस 1/2 आ जाएगा। अब जब लूडो का दाना डाइस फेंका जाएगा तो सैंपल स्पेस जो बनेगी वो 1 से लेकर 6 तक है। एन ऑफ एस जो है वो 6 है। लेट बी इज इक्वल टू गेटिंग डिजिट 4, बी एक ऐसा इवेंट है कि डिजिट 4 आएगा, तो डिजिट 4 एक ही है लूडो के दाने में, तो बी इज इक्वल टू 4। एन ऑफ बी जो है 1 आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एन ऑफ बी डिवाइड बाई एन ऑफ एस, ये आपके पास आएगा 1/6। अब क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड ऑन कॉइन एंड डिजिट 4 ऑन डाइस। एंड है तो आप इंटरसेक्शन करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, ए आपने हेड, ए जो है वो कॉइन है और बी जो है वो डाइस के लिए, डिजिट 4 के लिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होगा अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 1/2 है, मल्टीप्लाई बाय जो डिजिट 4 आने की प्रोबेबिलिटी है लूडो के दाने में वो 1/6 है। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/12 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है। अ जार कंटेन्स 5 येलो मार्बल्स। एक जार है उसमें 5 येलो कलर के मार्बल हैं, 2 ग्रीन मार्बल एंड 6 ब्लू मार्बल्स। अ मार्बल इज चूजन एट रैंडम, कोई भी एक मार्बल जो है वो उस जार में से सिलेक्ट किया गया है फ्रॉम द जार। द सेकंड मार्बल इज चूजन आफ्टर रिप्लेसिंग द फर्स्ट वन। इसका ये मतलब है कि जब आपने एक मार्बल निकाला है, उसको देखा है और फिर वापस उसी जार में रख दिया है, फिर दोबारा जो है वो कोई और मार्बल निकाला है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ ग्रीन एंड अ ब्लू मार्बल इन सेम ऑर्डर। इन सेम ऑर्डर का मतलब है कि ये जो आपको ऑर्डर दिया हुआ है कि पहले ग्रीन आएगा फिर वापस रख देंगे, दूसरी बार जब उठाएंगे तो ब्लू आएगा। अब देखें कि येलो मार्बल 5 हैं, ग्रीन 2 हैं, ब्लू 6 हैं। टोटल जो हैं 6 2 8 और 5 13। टोटल मार्बल जो हैं 13 है। एन ऑफ एस जो आपका बन रहा है वो 13 है। लेट जी इज इक्वल टू अ ग्रीन मार्बल इज चूजन। जी एक ऐसा इवेंट है कि ग्रीन कलर का मार्बल आए। एन ऑफ जी जो है वो 2 है, क्योंकि ग्रीन आपके पास 2 मार्बल हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी जो होगा एन ऑफ जी डिवाइड बाई एन ऑफ एस 2/13। अब दूसरा इवेंट लेट बी इज इक्वल टू अ ब्लू मार्बल इज चूजन। बी एक ऐसा इवेंट है कि ब्लू कलर का मार्बल आए। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है 6/13 है, क्योंकि ब्लू मार्बल जो है 6 हैं और टोटल 13 है, तो 6/13। अब हम करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन एंड ब्लू मार्बल, कि ग्रीन एंड ब्लू, तो एंड की वजह से इंटरसेक्शन करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इंटरसेक्शन बी, जी फॉर ग्रीन, बी फॉर ब्लू। इंटरसेक्शन की वजह से दोनों की प्रोबेबिलिटीज मल्टीप्लाई हो जाएंगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ जो ग्रीन है वो 2/13 है, मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू जो है वो 6/13 है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6 2s are 12 और 13 13s are 169। नंबर 17 का दूसरा पार्ट है अ येलो एंड अ ग्रीन मार्बल, कि येलो और ग्रीन आए। अब लिखा हुआ है इन एनी ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर हो सकता है। ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से डिफरेंट है, यानी येलो और ग्रीन भी आ सकता है, पहले येलो आए फिर ग्रीन आए, या पहले ग्रीन आ जाए फिर येलो आ जाए, कोई भी ऑर्डर हो सकता है। येलो 5, ग्रीन 2 हैं, ब्लू 6 हैं, टोटल 13 है। एन ऑफ एस आपके पास 13 है। लेट वाई इज इक्वल टू अ येलो मार्बल इज चूजन। वाई एक ऐसा इवेंट है कि येलो कलर का मार्बल आए। एन ऑफ वाई जो है वो 5 है, क्यों येलो आपके पास 5 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई जो है वो 5/13 है।
लेट जी इज इक्वल टू अ ग्रीन मार्बल इज चूजन। अब जो है जी को ग्रीन कलर के लिए रखेंगे। एन ऑफ जी आपके पास 2 है क्योंकि ग्रीन कलर के मार्बल 2 हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी जो है 2/13। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो एंड ग्रीन, पहले हम येलो और ग्रीन की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो इंटरसेक्शन ग्रीन, तो इंटरसेक्शन की वजह से प्रोबेबिलिटीज मल्टीप्लाई होंगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई जो है 5/13 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ जी जो है वो 2/13 है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2s are 10, 13 13s are 169। लेकिन अब इस क्वेश्चन में देखें तो उन्होंने कहा था अ येलो एंड अ ग्रीन मार्बल इन एनी ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर हो सकता है। तो एक चांस जो है कि पहले येलो आएगा और फिर ग्रीन आएगा। अब दूसरा चांस क्या है कि पहले ग्रीन आए और फिर येलो आए। प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो इंटरसेक्शन ग्रीन इन एनी ऑर्डर। अब इन एनी ऑर्डर है, अब इसके 2 चांसेस मैंने आपको बताए थे। तो इस जो आपके पास प्रोबेबिलिटी आई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इंटरसेक्शन जी, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, वो दोनों ऑर्डर उसमें आ जाएंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो 20 डिवाइडेड बाय 169। नंबर 17 का थर्ड पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट कलर्स। अब ये इन एनी ऑर्डर साथ लिखा हुआ है, एनी ऑर्डर और डिफरेंट कलर। ये क्वेश्चन अब थोड़ा सा लेंथी भी है और मुश्किल भी है। येलो 5 हैं, ग्रीन 2 हैं, ब्लू 6 हैं, टोटल 13 थे। अब हम ये काम करते हैं कि डिफरेंट कलर्स यानी येलो ग्रीन ब्लू 3 आपके पास दिए हुए हैं। अब उनकी जो है तरतीब चेंज होती रहेगी। पहले येलो ग्रीन कर लें फ़र्ज़ करें, फिर येलो ब्लू कर लें, ग्रीन ब्लू कर लें, इस तरह तरतीब चेंज होती रहेगी। तो तीनों की प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई जो है 5/13, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन 2/13, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू 6/13। तीनों की प्रोबेबिलिटीज आ गई हैं। अब प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करेंगे डिफरेंट कलर्स। तो अब इसमें तरतीब ये कर लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो एंड ग्रीन, पहले येलो और ग्रीन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन एंड येलो। पहले येलो और ग्रीन होगा, फिर ग्रीन और येलो, उसके बाद प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन एंड ब्लू प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू एंड ग्रीन, प्लस करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो एंड ब्लू प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू एंड येलो। यानी कि डिफरेंट कलर्स भी होंगे और ऑर्डर भी कोई भी हो सकता है। तो दोबारा समझ लें, येलो और ग्रीन रख लेंगे पहले, उसके बाद ग्रीन और येलो, ये ग्रीन और येलो, प्लस ग्रीन और ब्लू प्लस ब्लू और ग्रीन, ये इधर कर लेंगे, प्लस येलो एंड ब्लू प्लस ब्लू एंड येलो, ब्लू एंड येलो। तो एंड की वजह से इनकी प्रोबेबिलिटीज जो है आपस में मल्टीप्लाई होंगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो एंड ग्रीन, येलो की 5/13 है, ग्रीन की 2/13 है, प्लस ग्रीन एंड येलो, ग्रीन की 2/13, येलो की 5/13, प्लस ग्रीन एंड ब्लू 2/13 मल्टीप्लाई बाय 6/13, प्लस ब्लू एंड ग्रीन 2/13 और मल्टीप्लाई बाय 6/13, प्लस करेंगे, सॉरी ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा, अब आगे चलते हैं, येलो एंड ब्लू। येलो आपके पास 5/13 है और ब्लू जो है 6/13 है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू एंड येलो, ब्लू की 6/13 मल्टीप्लाई बाय 5/13। अब इनकी प्रोबेबिलिटीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2s are 10/169, प्लस अभी इसकी बारी है, 5 2s are 10/169, प्लस 2 6 are 12/169, नेक्स्ट जो है 6 2s are 12/169। अब नीचे
5 6 30 ओवर 169 और इनकी भी 30 ओवर 169। अब जितनी भी आपके पास प्रॉबिलिटीज़ आई हैं उनका एलसीएम देखें तो 169 ही आ रहा है। प्रॉबिलिटीज़ को ऐड कर लें, 10 + 10 + 12 + 12 + 30 + 30। जब इन सब को प्लस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 104 / 169।